प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहनी क्लासेज के आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में देखिए हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको साथ साथ में बताते रहना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से मुक्त का सही विलोम शब्द कौन सा है? बद्ध, मंद, रिक्त या फिर दोष? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुक्त शब्द का सही विलोम शब्द सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, मुक्त शब्द का अर्थ जो आपके विलोम शब्द होता है वो होता है दोस्तों आपके बद्ध। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? दाबाद, अबाद, बाद या फिर आबाद? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट में इसका आंसर बताना है, अहमदाबाद शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय लगा है। सभी को कमेंट में आंसर बताना कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अहमदाबाद शब्द की बात करूं तो यहां पर देखिए आपके आबाद प्रत्यय लगा है, अहाबाद प्रत्यय लगा है, यानी कि चौथा ऑप्शन यहां पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, जिसके बराबर दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अद्वितीय, अजय, अनिर्वचनीय या फिर अतीन्द्रिय? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, जिसके बराबर दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो परीक्षा में ऐसी चीजें पूछा जाता है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, जिसके बराबर दूसरा ना हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा था, तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो जिसके बराबर दूसरा ना हो उसे दोस्तों आपके अद्वितीय कहा जाता है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, निम्न में से किस भाग में अशुद्धि है? जाऊंगा, से, घर, अपनी स्वेच्छा या फिर मैं? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। ये पूरा वाक्य देखिए, मैं अपनी स्वेच्छा से घर जाऊंगा, इसमें से कौन से शब्द में देखिए आपकी अशुद्धि दिख रही है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। देखिए चैनल पर चतुर्थ श्रेणी के लिए डेली क्लासेस लगाई जा रही है, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए सौ भी आ गया और अपनी भी आ गया। ये तो ऐसे होता अपनी इच्छा से या फिर ऐसा होता स्वेच्छा से, केवल स्वेच्छा से। तो यहाँ पर अशुद्धि है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, भीगी बिल्ली होना मुहावरे का क्या अर्थ है? भाग जाना, डर जाना, सर्दी लग जाना या फिर मर जाना? सभी को इसका आंसर बताना कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भीगी बिल्ली होना इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो परीक्षा में पूछा गया है। तो भीगी बिल्ली होना इस मुहावरे का अर्थ है दोस्तों आपके डर जाना, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नारी, नारिया, नारियो या फिर नारिया? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए, नारी शब्द का बहुवचन रूप इनमें से क्या होगा। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नारी शब्द का जो सही जो आपके बहुवचन होगा वो होगा दोस्तों आपके नारिया, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, सच्चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या फिर यण संधि? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, सच्चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो सच्चिदानंद शब्द की बात करूं, यहां पर जो संधि प्रयुक्त हुई है वो आपकी व्यंजन संधि है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है? कृष्ण, कीर्ति, खंबा या फिर कदली? सभी को इसका आंसर बताना, कौन सा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो यहां पर देखिए तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, तो यहां पर देखिए खंबा जो है दोस्तों वो आपके तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है। अब आप कहेंगे इसका तद्भव जो है आपके तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा दोस्तों स्तंभ। इसका जो तत्सम होगा वो आपके स्तंभ होगा, बाकी तीनों आपके तत्सम है, कृष्ण, कीर्ति और कदली। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कलानिधि, मयंक, कौमुदी या फिर चंद्रिका? सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे इसका, और क्लास के एंड में बताना यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। चांदनी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो इनमें से देखिए कलानिधि है, कौमुदी है, चंद्रिका है। लेकिन दोस्तों आपके जो मयंक है वो चंद्रिका का पर्यायवाची, चांदनी का पर्यायवाची नहीं बल्कि चांद का पर्यायवाची है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द आपको पहचाना है, स्वामी भक्त, आदर पूर्वक, सौजन्य या फिर सप्ताह? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध दे रखा है।
देखिए अशुद्ध शब्द पहचानने के लिए सबसे पहले आपको शुद्ध शब्दों को अलग करना पड़ेगा, तभी आप इसकी पहचान कर पाएंगे। देखिए हम देखते हैं तो क्यों, सप्ताह बिल्कुल सही है, सप्ताह में तो किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। सौजन्य भी दोस्तों आपके शुद्ध है, यहाँ पे भी किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। आदर पूर्वक भी सही है। अब आप कहेंगे दोस्तों स्वामी भक्त में क्या गलती है, तो स्वामी भक्त में देखिए जब भी हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे तो स्वामी में यहाँ पर बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है ना, बड़ी मात्रा आएगी, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी भक्त यहाँ पे दोस्तों अशुद्ध शब्द है, बाकी तीनों शुद्ध है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। घर, अहिंसा, पेड़ या फिर नदी, सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है, यहाँ पर यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके घर जातिवाचक संज्ञा है, पेड़ भी है और नदी भी है, तीनों आपके जातिवाचक संज्ञा, लेकिन दोस्तों अहिंसा जो है वो आपके भाववाचक संज्ञा में आता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ग्रंथ, पुस्तक, समुद्र या फिर संतुलन, सभी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। बहुत ही मेहनत करके दोस्तों आपके लिए क्लासेस बनाई गई, इसलिए आपको दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है डेली क्लासेस पाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ग्रंथ की बात करूं, ग्रंथ आपके पुल्लिंग है, समुद्र आपके पुल्लिंग है, संतुलन आपके पुल्लिंग है, लेकिन दोस्तों आपके यहाँ पे स्त्रीलिंग पूछा गया है जो कि हो जाएगा पुस्तक। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया सबॉर्डिनेट का हिंदी समकक्ष शब्द कौन सा है। अधिशेष, उत्तराधिकार, अधीनस्थ या फिर पंजीयन, सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए सबॉर्डिनेट का हिंदी समकक्ष शब्द कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबऑर्डिनेट की बात करूं दोस्तों, इसका जो हिंदी समकक्ष शब्द है वो आपके अधीनस्थ है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया बद, अच्छा, बदनाम, बुरा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। इच्छा पूरी न होना, निगरानी रखना, बदनामी के बजाय नुकसान उठाना बेहतर है, अनुचित हस्तक्षेप करना, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बद, अच्छा, बदनाम, बुरा, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो बद, अच्छा, बदनाम, बुरा, इसका अर्थ है दोस्तों आपके बदनामी के बजाय नुकसान उठाना बेहतर है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को दोस्तों क्लास को एंड तक वॉच करना है। अगला प्रश्न पूछा गया निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म असुमेलित है। रथ का विरथ, ममता का निष्ठुरता, भलाई का अच्छाई या फिर भौतिक का आध्यात्मिक, सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म असुमेलित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे देखिए दोस्तों भौतिक का आध्यात्मिक ये तो सही है, ममता का निष्ठुरता ये भी सही है, रथ का विरत ये भी सही है, लेकिन दोस्तों भलाई का अच्छाई नहीं होता। भलाई और अच्छाई तो ये आपके समानार्थी शब्द हो गए, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया माता की हत्या करने वाला क्या कहलाता है। खून, महात्मा, मातृहंता या फिर मृत्युंजय, सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। माता की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है। एकल शब्द से संबंधित प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है यहां से प्रश्न। तो माता की हत्या करने वाले को दोस्तों आपके मातृहंता कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया किस शब्द में दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परिकल्पना, सुविख्यात, अंतरिक्ष या फिर अवैतनिक, सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन से शब्द में दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो परीक्षा में एसजीटी पूछा जाता है। तो देखिए परिकल्पना में केवल परि उपसर्ग है, अंतरिक्ष में केवल अंतर उपसर्ग है और अवैतनिक में केवल अ उपसर्ग है, यानी कि एक एक उपसर्ग यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर पूछा दो उपसर्ग। तो सुविख्यात, सुविख्यात में देखिए आपके एक तो सु उपसर्ग है और दूसरा वी उपसर्ग है, यानी कि दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया व्याख्यान शब्द में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि, सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेली क्लासेज अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, चतुर्थ श्रेणी की डेली क्लासेज आपके लिए लगाई जा रही है। तो व्याख्यान शब्द की बात करूं यहां पर देखिए यण संधि हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी, देखिए वी धन आख्यान, वी धन आख्यान, इस प्रकार से ये बनेगा, यानी कि वी और आ मिलकर या का निर्माण करेंगे, तो यण संधि का प्रयोग यहां पर हुआ है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इस बार आपको शुद्ध शब्द बताना है। स्थिति, सामग्री, सीमांत या फिर सिपाही, सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। शुद्ध शब्द इसका बताना है आपको कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो परीक्षा में एसजीटीएस जब पूछा जाता है, तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध शब्द की बात करूं, देखिए आपकी स्थिति तो गलत है, स्थिति क्योंकि इस प्रकार से लिखा जाएगा, स्थिति इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए आपके सामग्री, सामग्री शुद्ध शब्द हो जाएगा। और सिपाही भी यहाँ पर गलत लिखा है, सिपाही भी गलत लिखा है। सीमांत को देखिए एक बार से अच्छे से आपको देखना है, सीमांत किस प्रकार से लिखा जाएगा। सीमांत देखिए इस प्रकार, ये तो गलत होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे दो शब्द शुद्ध हो गए, दो शब्द ये भी आपके शुद्ध है, सीमांत भी शुद्ध है, दो शब्द यहाँ पर शुद्ध है, तो दोनों देखिए इसका करेक्ट आंसर होने वाला। बाकी सिपाही और स्थिति तो गलत है, तो ये सामग्री और सीमांत दोनों आपके शुद्ध शब्द हो गए।
और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ही लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहां पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से कृषक शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा? किसान, किशन, कृष्णा या फिर कुमार? सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। और यहां से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके कृषक शब्द का सही तद्भव इनमें से क्या होगा। तो बात करें राइट आंसर की, कृषक का सही तद्भव जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका किसान। पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आएगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।